हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही होगी। तो आप कमेंट कर देना, हमारा हर क्वेश्चन कंसेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ ही मिलने वाला है। तो आज ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पाइप और सिस्टम के नल और टंकी के रह गए थे, तो उनको आज कवर करेंगे। और कल वाले पीडीएफ के जो क्वेश्चन बाकी थे टाइम एंड वर्क के, आप लोगों ने देख लिया होगा। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ही क्वेश्चन है। यदि आपको चेक करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर डाल दीजिए, आपको उसकी डिटेल निकल के आ जाएगी कब आ रखा है। ठीक है, तो आइए भाई, क्या बोला गया है। दो नल एक होज को एक टैंक को 15 घंटे और 30 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो होज कितने घंटों में भर जाएगी। क्लियर। पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क यहाँ मतलब है टोटल टैंक कितने लीटर का है। और टोटल टैंक 1 लीटर का भी मान सकते हो, टोटल टैंक आप 100 लीटर का भी मान सकते हो, टोटल टैंक आप x लीटर का भी मान सकते हो। सबसे बेहतरीन बात यही रहेगी जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा है, जो हमारा क्या गिवन हो, टाइम दे रखा हो, उस टाइम के आधार पे हम क्या मान लें, टोटल वर्क मान लें। तो पहले नल को मैंने ए नाम दे दिया। ए कितने घंटे में भर देता है, 15 घंटे में। भाई क्लियर है भाई, 1 घंटे में भर देता 15 में। बी कितने में भर देगा भाई, तो आपको कहोगे सर बी भर देगा 30 में। 30 में 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, 30 एलसीएम हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अच्छा, दोनों के दोनों नल भरने वाले हैं, तो इनके ऊपर मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा। तो ये इनकी जो एफिशिएंसी है, जो स्पीड है, वो किसकी होगी, प्लस की होगी। क्लियर, क्योंकि दोनों के दोनों पानी भरते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि एक भरने वाला और एक खाली करने। क्लियर, ठीक है। तो भाई 30 काम करवाना है जी, दोनों से करवाना है। दोनों से करवाना हो तो दोनों की स्पीड से ही डिवाइड किया जाएगा। और दोनों की स्पीड कितने की है, 3 की। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 30 भाग में 3, आंसर कितना आ जाएगा, 10। क्लियर। तो हमारा घंटों में है तो घंटों में आंसर आ जाएगा 10 घंटे, हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर। तो सी से चमकीला हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो क्या? कोई डाउट हो, कहीं से कुछ पूछना हो, क्वेश्चनराइज करना हो, कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। चलो, किसी का मन करता तो आप वो वाला मेथड लगा सकते हो जो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में प्रूव करवाया। कौन से वाला मेथड, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, 30 और 15 45, 15 एकम 15, 15 45, 3 से 10। तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर बात है, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? चलो तो आगे चल पड़ते। ए तथा बी एक होज को क्रम से 25 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा टैप इस नल को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो तीनों नल एक साथ ओपन कर दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। मतलब जो पानी निकाल रहा है उसकी स्पीड कम है। यदि पानी निकाल जो रहा है, जो नल का जो टैप, उसकी स्पीड ज्यादा होती तो वो टंकी को भरने नहीं देता। क्लियर। भरी हुई टंकी को क्या कर देता, खाली कर देता। मतलब भाई ए तो कितना मिनट ले रहा है, ए ले रहा है 25 मिनट जी। बी कितना ले रहा है, 40 मिनट। और सी कितने मिनट में खाली कर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो 25, 40 और 30 का एलसीएम। तो आप किस का एलसीएम लेने में कंफर्टेबल हो, है भाई? किस किस का एलसीएम ले सकते हो? 25 40 का, 25 30 का, 40 30 का। 40 30 का अच्छे से ले सकते हो। 40 और 30 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 120। ठीक है सर, 120 120 आ गया। क्या ये 25 है ये? क्लियर है कि नहीं क्लियर? 25 है तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। 120 में 5 है, 25 का मतलब 5 गुना 5। 25 का मतलब 5 गुना, इन दोनों का एलसीएम 120 आ गया। 25 का मतलब 5 गुना 5, एक 5 तो है,
एक 5 और चाहिए इसको। 120 गुना 5 कितना आंसर आ जाएगा 600। क्लियर? ठीक है, तो 600 हम क्या कह देंगे, एलसीएम कह देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो टोटल टैंक कितने लीटर की कह दूंगा, 600 लीटर की कह दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 600 भाग में 25 तो कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है भाई। और 600 भाग में 40, 600 भाग में 40 तो कितना आंसर आ जाएगा 15। 600 भाग में 30 कितना आंसर आ जाएगा 20। अच्छा ये जो 24, 15 और 20 क्या ही है, एफिशिएंसी। क्लियर? ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो इसके ऊपर क्या माइनस लगा दूंगा। क्यों माइनस लगा दूंगा? क्योंकि ये खाली करेगा। क्लियर है? तो आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो भाई टैंक में कितना लीटर डाला पानी, 24 और 15 39 लीटर पानी डाला और निकल कितना गया 20। तो पर आवर कितना लीटर पानी टैंक में जा रहा है, अच्छा मिनट है तो पर मिनट कितना लीटर पानी टैंक में जा रहा है। तो आप कहोगे सर 39 डाल रहे हैं, 20 साथ ही साथ निकल रहा है, पर टैंक में पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है 19। तो 19 19 19 करके ये टैंक भरेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई 600 लीटर का टैंक है, इसको भरना है कितने की स्पीड से, तीनों के द्वारा, और तीनों की स्पीड कितनी हुई 19। कैसे आया 19 भाई, प्लस का 24 प्लस का 15 और माइनस का 20, ये तीनों की स्पीड है 24 और 15 39, 39 में से 20 गया 19। क्लियर? तो 600 काम 19 की स्पीड से होगा। बात क्लियर है? अब ये आपके सामने ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई देखो एक ऑप्शन तो 2 बार हो रखा है। क्लियर है? तो इसको को चेक कर लेते हैं। बाकी मान लो यहाँ कितना होता 3 होता, ठीक है ना। अब देखो कैसे चेक करना है, इस प्रकार भाग नहीं करना है। इस 9 की 1 के साथ गुना करो, 9 की 1 की गुना 9, 9 में ये वाला 1 जोड़ दो, 9 1 10, यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए 0, तो 0 इसमें बन रहा है। 5 की 9 की गुणा की कितना हुआ 45, 45 में 1 जोड़ दिया कितना बनेगा 46, यूनिट प्लेस कितना आया, इकाई का अंक कितना आया 6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, 9 6 54, इसकी और इसकी गुना होती है और ऊपर वाला ऐड होता है, तो 9 6 54, 54 और 1 55। इकाई का अंक निकालना है ना, तो ओनली एंड ओनली इकाई के अंक पे ही काम करना होता है, यूनिट प्लेस पे ही काम करना होता है। 6 निम 54 और 1 55, इकाई का अंक कितना आया 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 3 27, 27 और 1 28, इसका इकाई का अंक कितना आया 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 31 से ही 11/19, इसको हमने कर दिया था 33। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? तो फिर मैं बात को रिपीट कर देता हूँ फटाफट। ए 25, बी 40 मिनट, सी 30 मिनट। 25 40 और 30 का एलसीएम कितना हुआ 600, 600 भाग में 25 24, 600 भाग में 40 15, 600 भाग में 30 20, ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाला। तो मैंने क्या किया, तो मैंने किया टोटल वर्क है 600 और तीनों से काम करवाना, तो नीचे आएगी तीनों की स्पीड, और तीनों की स्पीड हुई 19 की, और 600 भाग में 19 को क्या लिखा जाएगा 31 से ही 11/19। तो यहाँ आवर दे रखा और यहाँ मिनट बोल रखे हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लेता मिनट कर ले ना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 31 से 11/19 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? कोई डाउट, किसी प्रकार का क्वेश्चन अराइज करना तो कर सकते हो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, दो नल एक होज को क्रमश से 12 और 16 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और बी नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि होज 9 मिनट में भर जाए। क्लियर? अच्छा किसको बंद किया गया है, बी टैप को बंद किया गया, बी नल को बंद किया गया। मतलब है जब दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया था, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, दोनों को एक साथ ओपन करने के बाद बी टैप को बंद कर दिया गया है। मतलब ए टैप जब से ओपन हुआ है तब से लास्ट तक चला है और उसने पूरे टैंक को भरा है, और लास्ट से लास्ट तक, शुरुआत से लेके लास्ट तक भाई पहले दोनों चले,
फिर बी टैप बंद हुआ, फिर ए चला। तो शुरुआत से लेके जब से ए चला है और ए का मतलब टैंक भरने तक टोटल कितने मिनट लगे हैं? 9 मिनट लगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या भाई? टोटल टैंक 9 मिनट में भरा, मतलब ए ने 9 के 9 मिनट काम कर रखा है। ए ने 9 के 9 मिनट काम कर रखा है। तो ए 12, बी 16, 12 और 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा भाई? हाँ भाई, 12 और 16 कैल्शियम 48। ठीक है, 12 चौके 48, 16 तिये 48। अच्छा, किस टैप को बंद किया गया? बी टैप को। तो मतलब ए टैप ओपन था और ए शुरुआत में ओपन हुआ था, जब तक टैंक नहीं भरा है तब तक ओपन रहा है। और टैंक कितने मिनट में भरा है? 9 मिनट में। तो ए ने 9 के 9 मिनट काम कर रखा है और 9 मिनट काम कर रखा है। ए ने कितने की स्पीड है? 4 की स्पीड है। तो ए ने कितना काम कर रखा है? 36। तो ये ओनली बाय ए, ओनली ए। ठीक है, टोटल 48 था तो ओनली ए का काम कितना है? 36 का है। तो जो रिमेनिंग है वो किसका बचेगा? ओनली बी का। तो 48 में से 36 गया, कितना बचेगा? 12। तो ये 36 तो डन हो चुका, रिमेनिंग कितना है? 12, 12। अब ये 12 किसने किया होगा? ओनली बी ने। और बी की स्पीड कितने की है? 3 की। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या आता है? टाइम। तो भाई टाइम कितना आ गया? 4 मिनट। बोले तो 4 मिनट होते ही उसको क्या कर दिया था? 12 यूनिट उससे करवाया है और 12 यूनिट होते ही उसको बंद कर दिया गया है। मतलब 12 मिनट बोले तो 4 मिनट होते ही उसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। बात क्लियर हो पाई क्या आपको? कि सर बिल्कुल क्लियर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आ जाएगा? 4 मिनट हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो तो आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलो तो आगे। एक क्वेश्चन एक सेम पैटर्न पे है और ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, आप लोग चेक कीजिएगा। एक नल एक टैंक को 24 मिनट में भर देता है, दूसरा टैप उस टैंक को 32 मिनट में भर देता है। दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है, बट बी टैप को बीच में बंद कर दिया गया है। तो टैंक को भरने में टोटल कितने मिनट लगे हैं? 18 मिनट लगे हैं। तो ये पूछा गया है आपसे, बी टैप को, बी नल को कब बंद कर दिया गया था? बी टैप को कब बंद कर दिया गया था, ये आपको बताना है। सर सिंपल सी बात है, ए कितने मिनट लेता बोलो जरा? 24 मिनट। बी कितने लेता है सर? 32 मिनट। तो 24 और 32 का एलसीएम 96। 24 96, 32 दिया 96। क्लियर? दोनों के दोनों भरने वाले हैं तो दोनों के ऊपर कोई निशान लगाने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, किस टैप को बंद किया गया? बी टैप को बंद किया गया, मतलब ओपन हुए थे और जब तक ए ओपन रहा है, जब तक टैंक नहीं भरा। और टैंक कितनी देर में भरा? 18 मिनट तक। तो ए कितने मिनट तक ओपन रहा है? 18 के 18 मिनट ओपन रहा है। 18 के 18 मिनट ओपन रहा है और ए की एफिशिएंसी कितने की है? 4 की। तो ए ने कितना काम किया होगा? 72 यूनिट डन है, ओनली बाय ए, ओनली बाय ए। तो 96 यूनिट था, 72 ओनली बाय ए। तो जो रिमेनिंग होगा वो ओनली बी। क्लियर है? क्योंकि टोटल वर्क में से हमने क्या निकाल लिया? ए ने कितना काम किया है, तो बाकी बचता कौन करेगा? बी। मान लो आप घर पे गए, ठीक है, आप भी घर खेत से आए हो और आपके पिताजी भी खेत से आए हैं, और जो आपको पता है जो हमारे घर में जहाँ रोटियां रखी जाती है, ठीक है, उसमें 10 रोटियां थी, 10 रोटियां थी। तो मैंने आते ही जाते ही कितनी रोटियां खा ली? 4 रोटियां खा ली। ठीक है, तो भाई बाकी बचती कौन खाएगा? मैंने और मेरे पिताजी ने इकट्ठा रोटी खाना स्टार्ट किया था और मैंने जाके कितनी रोटियां खा दी? ओनली 4 रोटियां खा ली। तो बाकी बचती हुई, और वो रोटियां सारी खत्म होगी, तो बाकी बचती हुई किसने खाई होंगी? पिताजी ने खाई होंगी। तो कुल मिला के बात ये है, ठीक है भाई, किसी एक का टोटल का पता चल जाए, ठीक है, एक ने टोटल इतना काम किया है, तो जो ओवरऑल था उसमें से जिसने पहले बंदे ने जितना काम किया वो रिमूव कर दो, दूसरे बंदे का काम पता चल जाएगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर। 96 में से 72 गया, कितना बचेगा? 24। तो 24 वर्क ओनली बाय बी, और बी की स्पीड कितने की है? 3 की। 24 वर्क करना है कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। तो बताओ कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट लगेंगे।
कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट। उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे होंगे भाई। क्लियर बात है? समझ पा रहे हो क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं? चलो तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक टैंक 10 घंटे में भर जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये क्या क्लासेज कॉमन सेक्शन के लिए है क्या, या किसी इस सेक्शन के लिए है क्या? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे आपका टीजीटी है, चाहे आपका पीजीटी है, चाहे आपका पीआरटी है, आपको ये क्लासेस तो करके ही जानी ही पड़ेंगी। मैंने इसको डिफाइन नहीं किया ये ओनली इसके लिए है, मैं ये कहता हूँ ये सभी के लिए है। ठीक है, आपका कोई यंगर ब्रदर, कोई यंगर सिस्टर पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, सीईटी लेवल के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो आप उन चीज़ों को रिकमेंडेशन कर सकते हो, सिलेक्शन हो जाएगा उसका आसानी से। क्लियर? तो आ जाओ। एक टैंक 10 घंटे में भरता है, परंतु इसके बॉटम में छेद होने के कारण इसे भरने में कितना लगा? 12 घंटे। मतलब भरने वाला नल टैप भर ही रहा था, पर उसी जब भर रहा था तो प्रेशर के कारण ऊपर से पानी गिरा और प्रेशर के कारण एक होल हो गया बॉटम में। क्लियर? टैंक के बॉटम में होल हो गया, पर होल ज्यादा चौड़ा नहीं था भाई। क्लियर? तो पानी ऊपर वाला टैप पानी भर ही रहा था, वो टैप टैंक को भरता तो ओनली 10 घंटे में फिल कर देता। बट हुआ क्या, जब उसने जैसे ही पानी डालना स्टार्ट किया, टैंक में हो गया नीचे बॉटम में छेद, तो वो पानी डाल ही रहा था, ठीक है, और होल पानी निकालना स्टार्ट करेगा। तो भाई टैंक भरा तो है, पर कितना? 2 घंटे लेट भरा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैंने क्या कहा, ए अकेला भरता है 10 घंटे में टैंक को, ए भी काम करता रहा और होल को हमने क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। तो टोटल घंटे कितने लगे हैं? 12। इस 12 घंटे में किस किस का काम है? पानी भरने वाले का भी और होल द्वारा पानी निकालने का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 2 का काम है। तो भाई 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो जरा। 60। तो 60 लीटर की टोटल टैंक हो जाएगी। टोटल टैंक 60 लीटर की, और टोटल टैंक भाग में क्या कर दूं? टाइम। तो वर्क अपॉन में टाइम, तो क्या आती है? एफिशिएंसी आती है, स्पीड आती है। तो 60 भाग में 10, तो एफिशिएंसी स्पीड कितने की? 6 की। 60 भाग में 12, 5 की। भाई सर ये कैसे पॉसिबल है? दोनों की स्पीड तो कम आ गई और अकेले की स्पीड ज्यादा आ गई। हो सकता, कब हो सकता है? जब एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, तब ये पॉसिबल है। दोनों भरने वाले होते तो ये जो आती इससे बड़ी आती। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि ये इनमें से एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। मानी पानी भरने वाला पानी भर रहा था टैप, और खाली करने वाला टैप खाली कर ही रहा था। तो 2 काम साथ ही हुए हैं, भरने का भी और पानी निकलने का भी। तो उस केस में जो हमारी स्पीड है वो कम हो सकती है। क्लियर? तो मैंने क्या देखा, यहाँ ए 6 लीटर या 6 यूनिट डालता है, तो ए यहाँ पे भी है, ए ने यहाँ कितने लीटर डाला होगा? 6 यूनिट ही डाला होगा, पर टैंक में कितना पहुंचा? 5। कैसे पता चला टैंक में 5 लीटर पहुंचा है? क्योंकि टैंक क्या होता है? पूर्ण रूप से भरता है। 12 घंटों में टैंक भरता है, मतलब टैंक में पानी निकल भी रहा था फिर भी टैंक भरा है, तो ये 5 लीटर 5 करके पानी जा रहा था। क्लियर? यहाँ 6 डालता था तो यहाँ पे भी 6 लीटर ही डालूंगा, बट 1 लीटर किसने निकाल दिया? होल ने निकाल दिया। तो होल की जो स्पीड होगी, एफिशिएंसी होगी, वो उसका क्या कहलाएगा भाई? उसकी जितना लीटर निकाला वो उसकी स्पीड बन जाएगा। क्लियर? तो होल ने कितना लीटर पानी निकाला? 1। तो होल की जो स्पीड बनेगी वो 1 बनेगी। तो भाई 20 से काम करवाना है, 60 का 60 काम करवाना है, कितने की स्पीड से? 1 की स्पीड से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60 घंटे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? और जिसको स्पीड निकालने में परेशानी हो रही हो तो वो ऐसे कर लेना, मुझे बी की स्पीड चाहिए, दोनों की स्पीड में से क्या हटा दूं? ए की स्पीड हटा दूं, तो कितना बचा? -1। -1 ये शो करता है ये 1 की स्पीड से पानी निकाल रहा है। क्लियर? जब भी माइनस का आ जाए तो ये समझ लेना वो टैप खाली करने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई 1 की स्पीड से पानी निकल रहा है, हमने भी 1 ही लगाया। वर्क अपॉन में, ठीक है ना, एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टाइम, तो कितना टाइम आ गया? 60 घंटे। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा जरा, बहुत बेहतरीन और ओसम से क्वेश्चंस हैं। क्लियर?
एक टैंक 30 घंटे में भर जाता है, परंतु इसके बॉटम में छेद होने के कारण यह 40 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूर्ण रूप से भरा हो तो छेद मतलब होल उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है, क्लियर। तो भाई क्या बोला, ए कितने घंटे में भरता है 30, ए भी काम कर रहा है और होल को नाम दिया हमने बी टैप, और वो कितने टोटल कितने घंटे लेते हैं 40। 30 और 40 का एलसीएम कितना हुआ 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120, क्लियर। यहाँ ए 4 यूनिट पानी डालता है तो ए यहाँ पे भी, ए ने यहाँ पे भी कितना डाला होगा 4 ही डाला होगा, पर टैंक में कितना पहुंचा 3, तो 1 लीटर पानी निकाल दिया गया। और 1 लीटर किसने निकाला होगा, होल ने, तो होल की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 लीटर की भाई, क्लियर। तो बी है होल, बी कितना टाइम लेगा, तो टाइम निकालना तो टोटल वर्क कितना है 120, क्योंकि बी से पूरी की पूरी भरी हुई टंकी खाली करवानी है। तो टोटल टैंक का तो मुझे पता है 120 लीटर का है, अब बी की स्पीड और चाहिए थी, और बी की स्पीड हमारी आ गई, कितने की आ गई 1 की, तो कितना घंटे लग गए 120 घंटे। बात क्लियर है क्या, है भाई, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, चलो क्लियर, ठीक है। अब मैं दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेता हूं एक बार। चलो भाई, हम थे क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पे करवाया था, मैं भी ये करवाया था ना, ये भी करवा दिया मैंने 23वें पे, 23वें पे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है, 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को करने के लिए कितने दिन दिए गए हैं, 41 दिन दिए गए, ठीक है। 25 दिन बाद 6 और पुरुष काम में शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने की बात क्या है, मैं 30 बंदों को कितने दिन के लिए हायर करके लाया था, 41 दिन के लिए, ठीक है। कितने दिन बाद, 25 दिन बाद, तो 30 आदमियों को कितने दिन काम करते होंगे, 25 दिन होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो फिर कितने आदमी और हो गए, 6 आदमी और आ गए, तो 30 आदमी पहले से थे, 6 आदमी और आ गए, तो अब आदमी यहां तक कितने हो चुके 36। तो 6 आदमी और आने के बाद नियोजित किए जाते हैं, तो यह कार्य एक दिन पहले हो जाता है। पहले कितने दिन का ठेका लिया था, 41 दिन का, तो काम कितने दिन में खत्म हो गया, 40 दिन में। यदि 6 पुरुष कार्य करने के लिए नहीं आते तो कार्य पूरा होने में कितने दिन की देरी होती। 6 आदमी आने के कारण जो कार्य है वो एक दिन पहले खत्म हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि ये 6 आदमी लाता ही नहीं तो टोटल टाइम तो मैंने 41 दिन रखा था, तो 41 दिन से मैं कितने दिन ज्यादा लेता, वो आपको बताना है। क्लियर बात है, स्टेटमेंट समझ में आई क्या। अब हम किस क्वेश्चन को डन करते हैं भाई, ठीक है। चलो 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। देखो ये बात तो सबको पता है, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है भाई, टोटल वर्क पहले तो ये बताओ, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड गुना में, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह पे कौन वर्ड यूज हो रहा है, टोटल वर्क, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नहीं है टोटल वर्क है। और स्पीड, स्पीड बोले तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी होगी, मैन पावर की, एफिशिएंसी किसकी होगी, मैन पावर की। तो मैं ये कह सकता हूँ स्पीड गुना में टाइम, स्पीड किसकी, मैन पावर की। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इस एस की जगह मैं क्या यूज कर दूं, मैन पावर गुना में टाइम। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये स्पीड किसकी है, मैन पावर की तो है, आदमी की तो है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज, टी की जगह मैं क्या कर दूं, डी कह दूं।
टाइम की जगह डे कह दिया, स्पीड की जगह मैन पावर कह दी हमने। तो मैन इनटू डेज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्या ये बात पता है, क्लियर बात होगी। मैन इनटू डेज क्या होता है, टोटल वर्क। चलो तो आ जाओ। 30 पुरुषों ने एक टीम में 41 दिन का ठेका लिया काम करने का। कितने दिन बाद, 25 दिन बाद। 41 दिन का ठेका था, 25 दिन काम करते होगे तो कितने दिन का काम बचा हुआ था, 16 दिन का काम बचा हुआ था। क्लियर है। और कार्य कितने दिन पहले खत्म हो गया, तो ये 16 दिन का कार्य बचा हुआ था। एक दिन पहले कार्य खत्म हुआ तो 15 दिन में कार्य खत्म हुआ। ठीक है, तो ये 15 दिन, जो लास्ट के 15 दिन है, कितने आदमियों ने काम किया है, हाँ भाई, ठीक है, 36 आदमियों ने। 36 आदमियों ने कितने दिन काम किया है, ये एक दिन कम तभी तो लगा जब 6 आदमी आ चुके थे। मैन पावर इनटू डेज, मैन पावर इनटू डेज क्या हो गया, टोटल वर्क। बात क्लियर आपको कि सर बिल्कुल इज इक्वल टू, तो ये काम बचा हुआ था जो टोटल था। क्लियर। अब इसी काम को मैं क्या चाह रहा हूं, जो 6 आदमी आए थे उसको मत लेके आओ, इसी काम को कितने आदमियों से डील करवाओ, 30 थे तो 30 से ही डील करवाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 30 आदमियों से डील करवाना है तो मैन पावर 30, तो यहाँ के दिन निकाल दूंगा, D2 निकाल दूंगा। क्लियर। 15 से 1, 15 से 30, 2 से 18। तो यदि 30 के 30 ही बंदे होते तो काम करने में कितना दिन लगता, 18 दिन लगते भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो बताओ क्या बोला गया है, तो कितना दिन लेट काम खत्म, अरे नहीं 16। ठीक है, 16 मैन पावर नहीं आते तो की कह रहा है, मैन पावर नहीं आते तो 16 दिन का काम था, 16 दिन का जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में खत्म हुआ, 18 दिन में। तो कितना दिन लेट हुआ, 2 दिन लेट हुआ। बात क्लियर है। ये 3 तो जब मैं कह सकता हूं जब मैं 36 आदमी लगा रहा हूं, 36 आदमी तो नहीं लगा रहा। मैं क्या कह रहा हूं भाई, पहले जितने आदमी थे उतने ही आदमी काम पे लेके आओ, फिर मैं देखूंगा कितने दिन लेट हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो कितने दिन लेट हुआ है, 2 दिन लेट हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। मैं बात को फिर रिपीट करता हूं। टोटल 41 दिन का टाइम है, कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया, कितने दिन का काम बचा, 16 दिन का। 16 दिन का जब काम बचा हुआ था, 30 आदमियों की बजाय आदमी कितने हो गए, 36 आदमी हो गए। तो 36 आदमी लग गए काम पे, तो उन्होंने कितने दिन पहले काम खत्म कर दिया, 1। तो 16 दिन का काम बचा हुआ था, 1 दिन पहले काम खत्म कर दिया, तो 36 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। मैन पावर इनटू डेज, टोटल वर्क। तो यहाँ पे भी इस टोटल वर्क को अब मैं कितने आदमियों से करवाना चाह रहा हूँ, 30 से, डिवाइड बाई 30। तो D2 कितना आ गए, 18। बात क्लियर। अब 18 दिन, पहले 16 दिन लगने थे यदि आदमी नहीं आते तो, ठीक है, अब लगे कितने, 18। क्लियर। तो कितने दिन लेट हुआ हूं, 2 ही दिन लेट हुआ हूं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। अच्छे क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, चेक करना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे डाल के चेक कर लेना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमें ये भी कहते हैं सर इनकी PDF नहीं मिलेगी। भाई मुझे ना टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज कम है, जो ये क्वेश्चंस हैं, अच्छा जो PPT बनी हुई थी, जैसे वो मैंने किसके करवाए, टैंक वाले क्वेश्चन करवाए, उनकी PPT है, PPT की PDF नहीं बन सकती। हाँ, जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनकी PDF बन जाएगी। ये मुझे अभी मैं नया जो टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है उस पर मैं धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर, अभी तो इसलिए नहीं हो पा रही है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा। एक निश्चित कार्य करने के लिए ABC की कार्य क्षमता बोले तो एफिशिएंसी, बोले तो स्पीड। ए की स्पीड कितने की है, 3। मान लो A 3 कुर्सियां बनाता है, B 5 कुर्सियां बनाता है और C 8 कुर्सियां बनाता है। क्लियर। जो डेली बेसिस पे काम किया जाता है वही तो हमारी स्पीड होती है, या जो पर घंटे काम किया जाता है वही हमारी स्पीड होती है, या जो पर मिनट काम किया जाएगा वही हमारी स्पीड होगी, या जो पर डे काम किया जाएगा वही हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। क्लियर। तो ये एफिशिएंसी, स्पीड, कार्य क्षमता एक ही बात। एक साथ
काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 15। ठेका दे दिया, ये कुर्सियां बनानी है, ये डेली कितनी कुर्सियां बनाता है? 3। ये कितनी कुर्सियां बनाता है? 5। और ये कितनी कुर्सियां बनाता है? 8। तो एक दिन में टोटल तीनों के द्वारा कितनी कुर्सियां बनी? 8, 13 और 3। एक दिन में तीनों के द्वारा कितनी कुर्सियां बनी? 16 कुर्सियां बनी। कितनी कुर्सियां बनी? 16। आज 16 बनी, कल फिर 16, परसों फिर 16, ऐसे कितने दिन तक काम चला? 15। तो बताओ टोटल कितनी कुर्सियां बनेगी? 16 गुना 15। कोई इसको गुना करना चाहे तो कर लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग गुना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? तो वही इतनी कुर्सियां टोटल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, देखो वही तो बात है। 16 या मैन पावर, क्योंकि जो स्पीड होती है वो आदमी की होती है। मैन पावर इनटू डेज, मैन पावर इनटू डेज, टोटल वर्क क्या होता है? मैन पावर इनटू डेज। मैन पावर बोले तो एफिशिएंसी। क्लियर? तो ये टोटल वर्क है, बिल्कुल सही है सर। अब क्या कहता है, अगली लाइन पढ़ते हैं। यहां तक का हमने डील कर दिया। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। ए और बी ने कितने दिन काम किया? 12। ए कितनी कुर्सियां बनाता है? 3। बी कितनी कुर्सियां बनाता है? 5। तो दोनों मिलकर कितनी कुर्सियां बनेंगे? 8। 8 कुर्सी डेली बेसिस पे बनाते हैं, और कितने दिन तक बनाई? 12। तो यहां टोटल वर्क कितना हो गया? 8 गुना 12। क्लियर है? तीनों का टाइम पीरियड ये था, टोटल वर्क ये था, और दोनों का टोटल वर्क ये है। तो बचा हुआ काम किसने किया है? सी ने किया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एक तो तरीका ये था कि मैंने तो यहाँ स्पेस के कम के कारण ऊपर नीचे लिख दिया, नहीं तो आप ऐसा करते 16 गुणा में 15, ये टोटल वर्क था सभी का। इसमें से कितना डन? 8 गुना 12 डन, ये तो डन। तो टोटल में से जितना डन है वो हटा दोगे तो बचा हुआ आ गया, और ये बचा हुआ काम किससे करवाओगे? सी से। और सी की स्पीड कितने की है? 8 की। 8 से डिवाइड कर दूंगा। बात क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा। अरे नहीं तो भाई यहाँ थोड़ा वो है, टाइम मतलब जगह कम है, तो यहाँ गुणा कर भी सकते। बाकी मैंने क्या किया, देखो 8 से इसको भी काट लिया, 8 दूनी 16। अच्छा ऐसा नहीं होता 8 का किस्सा खत्म हो गया, नहीं, ये भी कटेगा। चलिए, जब आपकी जॉब लगेगी तो आप अकेले थोड़ी ना खुश होगे, पूरा परिवार खुश होगा। तो 8 से ये भी कटेगा, तो 8 से पीछे वाला भी कटेगा, 8 से 8 कट गया। क्लियर है कि निकले? कोई भी एक कटना चाहिए। तो 15 दूना 30, 30 में से कितना गया? 12। कितना दिन बचे? 18। तो भाई कितना दिन लेगा ये? 18 दिन लेगा। क्या डन है? क्या कुछ पूछना है क्या? कहीं से कुछ पूछना हो, कहीं से समझ में नहीं आया हो, रिपीटेशन करवाना हो तो पूछ सकते। माइनस का निशान है, माइनस का निशान ये कहता है ये अकेले इस पे थोड़ी ना अप्लाई होगा, दोनों पे अप्लाई होगा। ये 8 काटोगे तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, दोनों है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान होता तो एक ही टर्म कटती। मान लो ये होता ना 16 गुणा में 15 गुणा में 8 गुणा में 12 डिवाइड बाय 8, तो 8 से 8 कट गया और नहीं कटता। बट बीच में माइनस का निशान है या प्लस का निशान है, तो दो ये आगे वाला भी कटेगा और पीछे वाला भी गिवन डिजिट से। अरे नहीं तो इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, फिर 8 से भाग कर लो। तो ऐसा आप लोगों की बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, चलो। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आंसर आया? 18 दिन। क्लियर? समझ पाए क्या? उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो बढ़ लेते आगे। बोलो जरा क्वेश्चन क्या। 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक यह चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में कंप्लीट हो जाए। टोटल कितने दिन का बोल के लेके आया था? 36 दिन में। और काम कितने दिन में खत्म करवाना चाहता हूं? टोटल 29 में। टोटल 29 दिन में ही खत्म करो भाई। हमारे घर में आ गई शादी, एकदम से आ गई भाई। क्लियर? और भाई शादी ऐसे ही नहीं होती, ठीक है ना? जिसकी शादी हो रही है उसी को पता है उसके घर में कितना काम हो जाता है एकदम से।
पैदा, घर की लिपाई पुताई से लेकर शॉपिंग से लेकर बहुत सारा काम हो जाता है। तो वो ये कहेगा मिस्त्री भाई फटाफट हाथ चला, बेशक वो कितना भी सहनशील इंसान हो पर वो ढील ना बरतने दे मिस्त्री को, भाई काम फटाफट कर, तू कोई मजदूर नहीं मिल रहा, हम सारे परिवार वाले मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे साथ बेलदारी कर लेंगे, पर काम है टाइम से पहले करके जा। तू मसाला तो ये तुम्हारा मजदूर आके मसाला लेट बनाता है तो हम मसाला पहले से बना के तैयार रखेंगे, और तू फटाफट लग जा। क्लियर है भाई? अब मुझे 29 दिन में ही काम खत्म करवाना। कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी? मुझे काम कितने दिन में खत्म करना है? 29 में। क्लियर? 105 आदमी तो 36 दिन में ही कर सकते हैं। यदि मुझे 29 दिन में काम खत्म करना है तो 105 से कुछ ज्यादा आने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो देखो भाई, कितने दिन का ठेका करके लेके आया था? 36 दिन का ठेका कर। कितने दिन काम कर दिया? 8 दिन काम कर दिया। 36 में से 8 हटा दो भाई, 28 है। तो कितना दिन का काम बाकी था? क्लियर? 28 दिन का काम बाकी है। कितने आदमियों का? 105 आदमियों। 105 आदमियों का कितने दिन का काम बाकी है? 28 दिन का बाकी है। बचा हुआ काम, बच्चा काम, अच्छा काम कितने दिन का बाकी है? 28। पर मैं काम कितने दिनों में फिनिश करवाना चाहता हूं? 29 में खत्म करवाना चाहता हूं। 8 जिसमें से जा चुका, 8 दिन तो काम हो चुका। फिर मैंने हिसाब किताब लाया, टोटल 29 दिन में काम खत्म करवाना है और 8 दिन का हो चुका है, तो कितने दिन और दूंगा मैं इस काम के? 21 दिन। तो 21 दिन और दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो ये क्या है भाई? टाइम, टाइम का रेशो है। टाइम का रेशो को यदि टोटल वर्क सेम है, टोटल वर्क है सेम है, तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन? उल्टा। तो पहले तो इसको थोड़ा काट लो। 7 चौके 28, 7 या 21। टाइम का रेशो ये है, तो मैन पावर कह दो चाहे स्पीड कह दो, मैन पावर कह दो चाहे स्पीड कह दो। ठीक है, तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? 3:4। क्लियर? स्पीड या मैन पावर बात एक ही है। तो यहां कितने आदमी लगे हुए थे? 3। यहां कितने आदमी लगे हुए हैं? 4। कितना आदमी और बढ़ाना पड़ेगा? 1 आदमी और बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105 शुरुआत वाले, क्योंकि शुरुआत वाले मिलके मान लो 3 यूनिट काम करते थे। अब कितना करवाना है? 4 यूनिट। कितनी 3 की वैल्यू कितनी हुई? 105। कितने गुना? तो इस 1 को भी कितने गुना कर दूंगा? 35 गुना कर दूंगा। तो अब कितने आदमी और चाहिए मुझे? 35 आदमी और चाहिए। कितने आदमी और चाहिए? 35 आदमी और चाहिए मुझे काम की। बोलो जरा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? सर जी दिमाग खराब हो गया मुझे, तो ये रेशो दिमाग में घुसे ही ना। मेरे दिमाग ने कैसे काम करेगा? रेशो ले ले, मेरा दिमाग ना काम करेगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं आप लोगों को कैपेबिलिटी कर रहा हूं, कैपेबल कर रहा हूं, क्रिएटिविटी बढ़ा रहा हूं कि आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। यदि ऐसे ना सोच पाए तो दूसरा देखो तरीका। एक 105 आदमियों का कितने दिन का काम था? 36 दिन का। 105 आदमियों ने कितने दिन काम कर लिया? 8 दिन। तो 105 आदमियों का कितने दिन का काम बच गया? 28 दिन का। 105 आदमियों का कितने दिन का काम बच गया? 28, क्योंकि 105 तो कॉमन आ जाएगा, 36 में से 8 गया 28। तो मैन पावर इनटू डेज टोटल वर्क है ये, मैन पावर इनटू डेज टोटल वर्क। तो ये है 105 गुणा 28 बचा हुआ है। अब इस काम को करवाना है, इस काम को करवाना है कितने? 105 से कुछ ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा। तो 105 तो लगे लगेंगे, प्लस में कितना? मान लो x आदमी और आगे, x आदमी और आगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, अब टोटल 29 दिन में काम करवाना है, 8 दिन जा चुके हैं,
तो इस काम को करने के लिए मैं कितने दिन दूंगा? 21 दिन दूंगा। तो गुना में कितना होगा? मैन पावर, नए आदमी जितने हैं, और उनको कितने दिन मिलेंगे? 21। मैन पावर इनटू डेज टोटल वर्क, मैन पावर इनटू डेज टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? काट दो, इतने से कट जाए। 21 21 पंजा 105, 28 पंजा 140 बराबर 105 प्लस एक्स, 105 उस तरफ जाके इसका होगा माइनस का 35 बराबर। क्लियर है भाई? जिसको रेशो लेना, रेशो लेके खुश हो, तो स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है, चॉइस आप लोगों की है, आपको कैसे डील करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चले आगे, चले आगे। तुमने राइट डाउन कर लिया ना भाई? कुल मिला के पता है क्या है, मैं मैं ये मानता हूं मेरा जन्म ही मैथ के लिए हुआ है, क्योंकि मुझे मैथ के अलावा कुछ आता। अब मुझे कोई कह देना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर ले, ठीक है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ये कर दे ये बिजनेस कर ले, मैं नहीं कर सकता। मुझे उन चीज़ों का पता ही नहीं है। मुझे एक चीज़ का पढ़ा, मैं पढ़ा सकता। क्लियर? हाँ, पढ़ के पढ़ाना होता है, और उसके लिए एक टीचर को अच्छा स्टूडेंट बनना होता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को खुद भी सोल्व करता हूँ, ये मत मान के चलिएगा सोल्व ना किए। यदि सोल्व नहीं करूंगा ना तो दिमाग में तरीके नहीं आएंगे। जैसे आप लोगों का हाल है वैसे ही टीचर का हाल होता है, बट वो ज्यादा रिपीटिशन कर जाता है। क्लियर? और एक क्वेश्चन को एक तरीके से ना सोच के, मैं हर मेरी वीडियो में हर कोई क्वेश्चन कई कई तरीकों से मिलेगा, उसके पीछे मेरे सालों की मेहनत है कि मैं आपको अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ। क्लियर? और इसी पे मैं बरकरार रहूंगा जब तक जिंदगी है, जब तक पढ़ाऊंगा। अब हो आप, फिर आपके यंगर ब्रदर हो जाएंगे, फिर जब आपकी शादी हो जाएंगी, फिर आप लोगों के छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाना ही जिंदगी है। क्लियर? और हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपकी जॉब लग गई तो आपका पढ़ाई से अब आगे कोई लेना देना नहीं होगी। जो काम आपको सौंपा गया है वो आप काम करोगे, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो जिंदगी भर ही पढ़ना है। क्लियर है कि निकले? जिंदगी भर ही आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रहना है, अच्छे तरीके देने हैं, तो भाई पढ़ना मुझे डेली पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 आदमी काम को कितने दिनों में कर सकते? बोलो जोर। 24 दिनों में कर सकते हैं। 24 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? कितने ग्रुप बन गए? तो मैंने जब भी बताया था ग्रुपिंग केस हो, एक तरीका दिमाग में आएगा, M1D1 भाग में W1 इज इक्वल टू M2D2 भाग में W2। ग्रुप 2 बन गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ग्रुप होते ही मेरे दिमाग काम करेगा सर, ग्रुप बन गए 2। क्लियर? तो आ जाओ। तो 16 आदमी काम को कितने दिनों में करते हैं? 24 दिन में इज इक्वल टू 24 महिला उस काम को कितने दिन में करते हैं? मेल थे तो एम ले लिया। दोनों मान लो दोनों ग्रुप में मेल ही होते तो एम वर्ड में नहीं लेता। एक ग्रुप में मेल है तो एक ग्रुप में फीमेल है, तो भाई दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग रही होगी, तो दोनों को अलग अलग से डिनोट किया जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप होगे सर बिल्कुल। जो कॉमन है उसको काट लो। 24 से 24, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अच्छा, एक रेशो का रूल होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को ऐड कर। दुनिया बेवकूफ है। मान लो कोई मुझे ये इंसान अच्छा लगता है, उससे पूछेगा तेरे क्या शौक है, तुझे क्या अच्छा लगता है, तो वो तो अपनी अच्छी बात ही बताएगा, सारी अच्छी काउंट करवा देगा। मुझे ये चीज पसंद, ये चीज मुझे ये ऐसे इंसान पसंद है, वो उसकी अपनी अच्छा अच्छा ही बात बताएगा। और जो हमारे बूढ़े थे, मेरे पूर्वज थे, वो गलत नहीं थे। मान लो किसी के घर रिश्ता तय करने के लिए जाते थे तो उससे थोड़ी ना पूछते थे बता सारा बड़ा किसा है, सारा कितनी प्रॉपर्टी है। वो क्या करते थे, अड़ोसी पड़ोसी गांव में भी जाके पूछते थे भाई इनका वास्तव में है या नहीं है, या भूखे नंगड़ तो नहीं है भाई। क्लियर? कभी काम कुछ बंदा करता ही ना हो, बता रखा हो कंपनी में है, MNC में है, और इतने लाख रुपए कमा लेता है बंदा,
है ना, क्लियर। एक दो मैं यूट्यूब रन करता हूँ ना तो एक आधी चीज आ जाती है। एक आधी लड़की ये कहेगी मैं ना AI से और चैट GPT से ना 44 लाख पर एनम कमा रही हूँ, तू यहाँ क्या कर रही है मेरी बेबे, तू चली जा, है। ऐसा बहका देती है, 44 लाख रुपए पर एनम बहकाने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, क्लियर। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसी को हाइड करो। इस इंसान के बारे में पूछना तो इसी से थोड़ी ना पूछूंगा, बता तू किसा है। लोग बेवकूफ हैं, उसी से पूछते हैं, हमेशा उसी से, हमेशा उसी से, तू किसा है, तेरा नेचर किसा है। और बताओगे तब पता चलता है इस नेचर का, या देखने से पता चलता है उसका, उसका नेचर खुद ही पूछने लग जाएंगे तो वो अपनी अच्छी बात बताओगे। बेवकूफों से भरी पड़ी है दुनिया। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसी को ऐड किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको ऐड किया तो यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ था 1। तो मेल की वैल्यू 2, फीमेल की वैल्यू 1। जी मेरे दिमाग में यह बात नहीं घुसी, मैं तो हाइड नहीं करता। m गुणा 1 कह ले तो भाई, और यहाँ f गुणा 2 कह ले, ठीक है। f को नीचे लिया और 1 को उस तरफ ले जा, तो m भाग में f है इज इक्वल टू 2/1। यदि मेल की वैल्यू कितनी है 2 तो फीमेल की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? आदमी 2 तो औरत 1, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आदमी की स्पीड 2 की है, औरत की स्पीड 1 की है, तो ये बात पता। फिर अगली लाइन पे आगे, 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर कितने दिन काम किया? सर ये बात तो ठीक है, 16 पुरुष है और 16 ही महिला है, तो एक अभी भी बात निकली, मेल की वैल्यू 2 है, फीमेल की वैल्यू 1 है, तो 16 महिला कितना काम करेंगी? 16 गुना 1 16, 16 गुना 1 है 16, ठीक है। और 16 काम को आदमी कितने दिन काम करेंगे मेरे भाई? 8। 16 काम को 8 करेंगे, 8 आदमी, आदमी की स्पीड कितने की है 2 की, आदमी की स्पीड कितने की है 2 की। 16 टोटल काम महिलाओं ने किया है, मान के चलो एक महिला की स्पीड 1 की, तो 16 महिलाओं की स्पीड 16 की, ठीक है। एक महिला की स्पीड 1 की, 16 गुना 1 16। अभी 16 को, यदि मैं 16 को 16 की जिम्मेवारी किसको दे देता? आदमियों को दे देता। तो यहाँ पे भी मेल है और मैं यहाँ पे भी क्या लगा दूं? मेल ही काम करने के लिए लगा दूं। तो ये 16 काम करने के लिए मैं कितने मैन को अपॉइंटमेंट करूंगा? 8 आदमियों को, क्योंकि एक आदमी की स्पीड कितने की है 2 की। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ठीक है। यदि मैं 32 लगा दूंगा तो 32 गुना 2 64 कर जाएंगे वो, तो समझ पा रहे हो ना? तो भाई कम आदमी लगाऊंगा क्योंकि आदमी की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, 16 मेल प्लस 16 फीमेल, 16 फीमेल को मैं क्या कह दूं? 16 मेल प्लस में 8 मेल, तो ये कितने मेल हो गए? 24 मेल, 24 मेल। और 24 मेल ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन काम किया। बात क्लियर है कि निकली? 24 मेल ने, 24 मेल ने कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया। टोटल काम था कितना? 16 मेल का 24 दिन का काम था, ये जी टोटल काम था, ये टोटल काम था। क्योंकि सबको मेल में कन्वर्ट किया तो मेल से ही कंपेयर करूंगा, फीमेल से कंपेयर नहीं करूंगा भाई। अब क्लियर है क्या? ये टोटल काम था, इतना डन। बचेगा कितना? इसमें से ये हटा दो, इसमें से ये हटा दो। क्लियर बात है क्या? तो 16 मेल गुना 24 में से कितना हटा दो? 24 मेल गुना 12 हटा दो, तो कितना बचा? 24 कॉमन आ गया भाई, एम भी कॉमन आ गया, 16 में से 12 गया 4, तो 24 मेल गुना 4। क्लियर? तो मैं 96 बचा, 96 एम काम बचा। अब ये 96 एम काम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करवाना है? 96 काम 2 दिनों में पूरा करवाना। तो बताओ कितने आदमी चाहिए? कभी कभी मैं कहता है कि डबल ना बोल दे, है ना भाई। 96 यूनिट काम करवाना है, क्लियर है? 96 यूनिट काम करवाना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई 2 दिनों में पूरा करवाना है, ठीक है। तो एम तो यहाँ पे भी है, कभी किसी का दिमाग डोल जाए। एम है भाई, एम की तो 96 गुना 2,
60 में गुणा 2 करोगे फिर आप, फिर उसके लिए 48 आदमी चाहिए। ठीक है, आंसर कितना होएगा, 96 काम करना है। ठीक है, तो 96 आदमी का काम है, 96 आदमी का काम है। 48 आज लगा दूं, 48 कल लगा दूं, 96 आदमियों का काम डन हो जाएगा क्या? डन हो जाएगा। क्लियर, दोबारा रिपीट करता हूँ। 16 आदमी कितने दिन तक है? 24 दिन। 24 फीमेल कितने दिन तक है? 32 दिन। मैन पावर इनटू डेज, मैन पावर इनटू डेज, टोटल वर्क यहाँ, टोटल वर्क यहाँ, दोनों टोटल वर्क कर रहे थे, तो इनको मैंने जो कटा वो काट दिया और जिसकी वैल्यू निकालनी उसी को ऐड किया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा होता, तो ये गुणा का 2 यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ था तो यहाँ गुणा का 1 यहाँ आ गया। तो आदमी की वैल्यू 2 और औरत की वैल्यू 1। फिर क्या काम करवाया? 16 पुरुष 16 महिला कितने दिन तक काम करते हैं? 12। तो मैंने सबको ही आदमी में कन्वर्ट कर लिया। 16 पुरुष 16 फीमेल को मैं क्या बोल सकता हूँ? 8 आदमी बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि जितना 16 वुमेन काम करेंगे उतना ही 8 आदमी काम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि यहाँ से पता चल रहा मुझे, तो कितने आदमी हो गए? 24 आदमी हो गए। 16 पुरुष और 16 महिला की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ? 24 आदमी। 24 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 12। कितने दिन का काम किया? टोटल काम ये है, क्योंकि आदमी में कन्वर्ट किया तो आदमी से ही कंपेयर करूंगा। टोटल काम ये है, इतना कर दिया, तो रिमेनिंग काम कितना है? टोटल में से जितना डन है वो हटा दिया, तो रिमेनिंग काम ये तो अब कितने दिन में करवाना? ठीक है, 2 दिन में करवाना, तो 2 बटा 2 कितना हो गया? 48। बात क्लियर है कि नहीं? चलो आगे चले क्या? कोई देखो, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है, ये करवाने मेरे जरूरी थे, मुझे लगा। क्लियर? तो बताओ। अच्छा, दूसरी बात, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं कंसेप्ट के द्वारा, स्मार्ट अप्रोच के द्वारा और बहुत बेहतरीन ढंग से, तो लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाइएगा। क्लियर? 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वहां पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लियर? फिलहाल के लिए हमारा जो कोर्स है, ठीक है, उस पर फ्लैट 500 का ऑफ चल रहा है। क्लियर? तो आप लोग ले सकते हो। फिर उसके बाद 15 तारीख के बाद हमारा जो होगा कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो बढ़ जाएगा। एक बात तो क्लियर है, जितने भी मेरे पास ऑफलाइन में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लियर क्लियर, मैं सभी से एक सब्जेक्ट के मिनिमम 10,000 चार्ज करता हूँ, मिनिमम 10,000। क्लियर? अब 2 स्टेप चीज पढ़ा रहा हूं तो सभी से 15,000 है। क्लियर? तो मैं कुल मिला के क्या कह रहा हूं, मैं आपको हर लेवल का पॉइंट करवा रहा हूं। ये तो ऑफलाइन की बात है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात बतानी मेरे कई दिनों से मैं बोलना चाह रहा था। मेरे से कोई भी कौन सी, हालांकि सब जातिवाद नहीं है यहाँ, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मैंने डेडिकेशन देखी है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो सिख कम्युनिटी से संबंधित है, सरदार है, मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है भाई। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई मैं कहीं जाता हूं ना, कहीं गुरुद्वारे गया हूं, तो उनका डेडिकेशन देखता हूं बंदों का, वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गुरुद्वारे को देते हैं। क्लियर है? हम भी देते हैं, हमारा भी धर्म है, हम भी देते हैं, बट उतना नहीं कर पा रहे हम उतना नहीं कर पा रहे जितना वो कर देते हैं। हम हमारे, मान ले कोई भी कहाँ जा रहा है, कोई भी भर्ती में जा रहा है, तो कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाके ये देखेगा इस शहर में गुरुद्वारा है या नहीं है। खाना भी मिलेगा, रहने के लिए पानी भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो भाई मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ये कह रहा हूँ, भाई मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, बट आगे जैसा मैं कैपेबल होता चलूँगा तो सभी के लिए करने का प्रयास करूँगा। पहले मेरी ये छोटी सी पहले इन स्टूडेंट्स के लिए, क्या भाई, कोई भी स्टूडेंट जो सरदार है, सिख कम्युनिटी से संबंधित है, कोई चार्ज नहीं है उसका, ऑफलाइन में आके पढ़ेगा, कोई चार्ज नहीं है। बट सर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ऐप किसी कंपनी द्वारा रन है। क्लियर? तो वहां मैं कुछ नहीं करता। क्लियर? तो यहां एक आदमी पहले 5 दिन प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? 4। अगले 5 दिन 5 घंटे, अंतिम 5 दिन 6 घंटे करेगा।
तो 15 दिनों में काम पूरा होता है यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे लंच ब्रेक करे। एक व्यक्ति कितने घंटे के लिए, आप लोगों को पता है, कोई आपके घर पे बेलदारी करने के लिए आएगा, कोई मजदूरी करने के लिए आएगा, कोई मिस्त्री आएगा, वो 8 घंटे के लिए काम करता है डेली बेसिस। 8 घंटे, 8 घंटे के बाद मसाला मन नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ठेकेदार है नहीं, मैं मिस्त्री को तो उतना ही काम करना। क्लियर। आधे घंटे का देखो, शुरुआत के 5 दिन कितने घंटे काम हुआ, 4 घंटे। अगले 5 दिन कितने घंटे काम हुआ, 5 घंटे। अगले 5 दिन 6 घंटे, 15 दिन कंप्लीट हो गए। तो मुझे इन 5 दिनों में 20 घंटे काम किया है, इन 5 दिनों में मैंने 25 घंटे काम किया है, और इन 5 दिनों में मैंने कितना काम किया है, 30 घंटे काम किया। मतलब कितने घंटे काम कर रहा हूं मैं टोटल है। हाँ भाई, आपको कि सर 75 घंटे काम कर रहा हूं मैं टोटल मिला के। घंटों में क्यों ले गया, क्योंकि घंटों में ही बता रखा है, क्योंकि 8 घंटे मैं काम पे आता हूं, उसमें से आधा घंटा मेरा लंच का है, ठीक है। तो 8 घंटे काम पे आता हूं, आधा घंटा मेरा लंच का है, ठीक है। तो मैं कितने घंटे काम करूंगा पर डेली, 7.5 घंटे काम करूंगा। और टोटल काम तब खत्म होएगा जब मैं कितने घंटे काम कर लूं, 75 घंटे काम कर लूं। बात क्लियर है। 75 घंटे काम कर लूं, क्योंकि 15 दिनों में मैंने टोटल मिला के 75 ही घंटे काम किया है। क्लियर। तो 75 घंटे काम कर लूं, ठीक है। तो 75 भाग में कितना, 7.5, आंसर कितना आ जाएगा, बोल 10 दिन लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अच्छा था क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन था। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, बताओ किसी को कुछ पूछना हो, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, मानवीय और दर्शन। क्लियर। मिलकर एक परियोजना को कार्य करने के लिए कितने दिनों का ठेका लेते हैं, 40 दिन। मानवीय भी लगी, दर्शन भी लग गया, टोटल दिन 40। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया। कितने दिन का ठेका लिया, कितने दिन इकट्ठा काम किया, तो कितने दिन का काम बचा, मानवीय और दर्शन का टोटल 15 दिन का काम बाकी है। क्लियर है। मानवीय और दर्शन का टोटल कितने दिन का काम बाकी है, 15 दिन का काम बाकी है। समझ पा रहे हो क्या। फिर दर्शन चला गया, 15 दिन का काम बाकी था, किस किस का, मानवीय का भी और दर्शन का भी, 15 दिन का काम बाकी था, दर्शन चला गया। अन्य 24 दिनों के बाद मानवीय ने शेष काम को कंप्लीट किया। तो जो मानवीय और दर्शन का 15 दिनों का काम था, वो मानवीय ने कितने दिनों में खत्म किया। क्लियर बात है क्या बात, काटो मेरे भाई, ये टाइम का इंटरवल है, काट दो। 3 से 5, 3 से 8, तो टाइम और स्पीड में उल्टा रिलेशन, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना चला जाएगा 5। तो मानवीय और दर्शन की टोटल स्पीड कितने की थी, 8 की, और मानवीय की स्पीड कितने की है, 5 की। तो दर्शन की स्पीड कितने की, 3 की। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो क्या कह रहता है, मानवीय अकेले इस प्रोजेक्ट को काम करे तो कितना लेगी। मानवीय और दर्शन की टोटल स्पीड थी 8 की, 8 की स्पीड से 40 दिन करते थे वो। तो ये टोटल वर्क हो गया, मैन पावर इनटू डेज। अब इस काम को कौन किससे करवाना है, मानवीय से। मानवीय कितने की स्पीड है, 5 की, 5 अठे 40, 2 2 66। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। जिसको ये रेशो लेने में परेशानी हो वो क्या कहेगा, सर सुनो, मानवीय और दर्शन का, मानवीय और दर्शन का कितने दिन का काम बाकी है, 15 दिन का, जिसको मानवीय कितने दिन में करती है, 24 दिन में करती। क्या ये बात क्लियर हुई। 5 दिए, 3 पंजे 5, 5 से नहीं 3 तक काटो, 3 पंजे 15 और 3 अठे 24। तो भाई 5 की एम की गुणा 5m 5d इज इक्वल टू 8m। मानवीय को एक साइड ले आओ, 5d इज इक्वल टू 3m
क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो m इस तरफ ले आओ और 5 उस तरफ ले जाओ, d/m 3/, तो d की वैल्यू 3, m की वैल्यू 5 और दोनों की वैल्यू क्लियर। तो 8 गुना टोटल काम कितना था, ये तो रिमेनिंग की बात थी, 8 गुना 40 320। 320 काम कितने से करवाना है, मानवी से, कितने की स्पीड से, 5। 320 भाग में 5 कितना आएगा, 64। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सोच आप कैसे भी सकते हो, जो आपका मन करे ना वैसे सोच लो, क्लियर, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को क्रिएटिव बनाने का। क्लियर बात है? ठीक है, क्लियर। चलो आगे चले क्या। अजय और विजय एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद अजय काम करना छोड़ देता है। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया है और कुछ समय बाद किसने काम छोड़ दिया, हाँ भाई अजय ने काम छोड़ दिया। विजय ने शेष काम कितने दिनों में किया, 47 दिनों में किया। तो अजय ने काम कब छोड़ा था ये आपको बता, सही है। तो भाई अजय काम को करता है कितनों में, 70, और विजय काम करता है कितनों में, 60। एलसीएम कितना, 420। 70 से 6, 60 से 7। अजय की स्पीड 6 की, विजय की स्पीड 7 की। वे एक साथ काम करना शुरू करते, कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम, पहले किसने काम किया, यहाँ है अजय और विजय दोनों, यहाँ अजय चला गया, ओनली एंड ओनली कौन है, विजय। विजय ने कितने दिनों में काम किया, 47 दिनों में काम किया। क्लियर है? अच्छा, विजय की स्पीड कितने की है, 7 की। कितना काम कर दिया, 329। कितना काम कर दिया, 329। 47 दिनों में 7 की स्पीड से, 47 दिनों में 7 की स्पीड से 329। टोटल काम कितना था, 420। 329 अकेले इसका है, बाकी के 47 दिनों का, बाकी के 47 दिनों का है, सारे का ये नहीं है शुरुआत से लेकर एंड तक का 329 नहीं है, बाकी के 47 दिनों में 329 काम है। 420 टोटल, 329 अकेले 47 दिनों का, पिछले 47 दिनों, तो 91 बचा हुआ। 91 में कौन थे, अजय और विजय दोनों थे। 13 सत्ते तो 7 दिन काम किया है अजय ने, और मैं मार गया छुट्टी। क्लियर? तो अजय ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, 7 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा था। तो आंसर कितना आ जाएगा, आफ्टर 7 डेज। बात क्लियर है क्या, समझ पाए क्या? उम्मीद करता हूं आप लोग भी चीजों को समझ पा रहे होंगे। मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट भी बताया और टाइम एंड वर्क के अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाए। उसी प्रकार पाइप और सिस्टम की कुछ अलग क्लासेज मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो भी आप कवर कर लीजिएगा और आपको कमेंट करके बताना ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आपका दिन अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में।